इस सारी बात से एक सवाल और उठता है जो कि पाकिस्तान में बड़ी डिबेट हो रही है कि श्रीलंका ने जब डिफॉल्ट किया तो उसके बाद उसको 6-8 महीने सिर्फ इस बात में लग गए कि आईएमएफ ने कहा कि पहले अपने कर्जे रिस्ट्रक्चर कराओ, और उसमें ज़ाहिर चाइना की पहली कंडीशन थी। जब आप बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स भी बड़ी इन्वॉल्व है, चाइना ने कमिट किया तो फिर जापान ने किया, फिर इंडिया ने किया, फिर प्रोग्राम हुआ और अब टारगेट्स हैं उनके पास कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने कैसे आगे बढ़ना है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि पाकिस्तान को अभी से अपने डेट की रिप्रोफाइलिंग और रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? frankly speaking, we are working on that. और दोस्त मालिक से बात कर रहे हैं इस हवाले और से? वो तो आप बायलैटरल सॉरी दोस्त मालिक से बात कर रहे हैं इस हवाले से? हेलो इसकी जी डिटेल्स बताइएगा इसकी। देखिए, एक तो शाहजेब साहब, एक तो हमारे सॉवरन जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको पता है रोल ओवर होते हैं हर साल, वो अल्लाह ने चाहे तो होते रहेंगे, बट बहुत लार्ज नंबर नहीं है। जो हमारे जो बायलैटरल डेट्स है, मल्टीलैटरल जो बायलैटरल डेट्स है, मल्टीलैटरल हमारे बड़े मुनासिब हैं परसेंटेज, आपने अभी नंबर्स भी शायद शुरू में गिनवाए थे। जो हमारे बायलैटरल हैं वो हमारे जो भी ममालिक दोस्त हैं उनके साथ हम इंशाल्लाह वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग देम कि जी हम उसको रीस्ट्रक्चर कर लें। जो अब जो टर्म है ना हेयर कट की, मैं अगेन उसके भी खिलाफ हूँ कि जी मैंने किसी का यानी 100 बिलियन देना है तो मैं उनको कहूँ जी हम तो दे नहीं सकते, तो वो तो फिर बहुत ही डिसग्रेसफुल है। और आप इसमें को 5-10 बिलियन हमारे हेयर कट का लफ्ज़ यूज़ होता है इस इंडस्ट्री में, और बाकी आप हमें रीशेड्यूल कर दें, वो इनडिग्निफाइड है। हमने अगर पैसे लिए हैं तो हमें पैसे वो देने चाहिए। हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग। हम उसका जो पीरियड है वो उसकी हम बाकायदा सर्विसिंग करेंगे। जो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स है उसको हम यानी थोड़ा सा उसको बैक एंड पे ले जाएं, उसको हम स्टैगर कर दें, तो हमारी जो कैश फ्लो है उसको हम बेहतर मैनेज कर दें। वी आर डूइंग दिस ऑल दिस वर्क इन द बैकग्राउंड। और डॉक्टर साहब, क्योंकि ज़ाहिर 9th रिव्यू में इतने प्रॉब्लम्स आए हैं, मगर अब ये भी इकोनॉमिस्ट की ख्याल है कि पाकिस्तान 9th रिव्यू, नो 9th रिव्यू, एक अगले टफ आईएमएफ प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। 9th रिव्यू हो गया तो शायद इतना मुश्किल ना हो, 9th रिव्यू ना हुआ तो बहुत ही मुश्किल हो, जिस तरह श्रीलंका के लिए टाइमलाइन के साथ सख्त शराइत हैं। आप क्या कहिएगा, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में चले गए होंगे? मेरी तो गुजारिश ये है कि इट विल बी अनफेयर कि अगर मैं कमेंट करूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमें 9th रिव्यू आई होप कि इंशाल्लाह इस महीने में हो जाए, कंक्लूड हो जाए, प्रोग्राम आगे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का था, ये ऑलरेडी 4 साल तक ये 1 साल एक्सटेंड हो चुका है। और वो इसको गालबन विलिंग नहीं है कि इसको 1-2 महीने के लिए आगे ले जाके आपका 10वां 11 रिव्यू करके आपको 2 बिलियन दे दें। सो दैट्स फाइन, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। तो फिर जो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट हो, आई थिंक उनका ये प्रोग्रेटिव होना चाहिए, को फैसला करे कि उन्होंने किस रोड मैप पे चलना है। शायद ये गवर्नमेंट अगर इस वक्त जो है ये इलेक्ट होती है दोबारा, तो इनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो शायद डिफरेंट हो, कोई और इलेक्ट होता है उसकी डिफरेंट हो। मेरा ख्याल है कि ये हमें उनका हक है, उन्हीं को देना चाहिए, बजाय हम उसको इन्फ्लुएंस करें या प्री नेगोशिएशन स्टार्ट कर दें। ये भी शायद ये नहीं चाहेंगे कि उस फेज़ में ये कोई प्रोग्राम की एंगेजमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि मुझे याद है कि 2013 में जब हम इलेक्ट हो गए और ये 4th यानी आर्टिकल के तहत नॉर्मल रिव्यू के लिए आए हुए थे, तो मैंने इनको एंगेज किया, बजट हमारा ऑन था, और 28 जून को ये मुझे फिर यानी खुदाफिज कहने इनकी टीम आई, तो आई स्टॉप देम। मैंने कहा लेट्स कम, उन्होंने कहा सितंबर में आएंगे। मैंने कहा टाइम नहीं, नॉट वेस्ट टाइम। तो हमने अगले चंद दिन इनके साथ बैठ के 4 जुलाई को वी एग्रीड को कि हम बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स खुद ही अपने बजट में जो हमने अनाउंस किया 7 जून 2013 को, उसमें हमने कर दिए। तो देवर सरप्राइज के ये तो 12 जून 2013 को, तो देवर सरप्राइज के आपने तो खुद ही आधे से ज़्यादा तो हमने रिफॉर्म्स खुद कर दिए थे। तो उस वक्त हमारा प्रोग्राम विद इन ए मंथ हमने साइन कर लिया जी, 4 जुलाई को साइन हो गया था। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली चूँकि उनको पता है कि टर्म ख़त्म हो रही है 12 अगस्त को, उनको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई नई जो भी सेटअप आएगा उससे फिर वो डील करेंगे। और हमें भी यही फेयर है कि हम वेट करें। हाँ, अगर हम इलेक्ट होते हैं फिर हमारी टीम जो है फैसला, प्राइम मिनिस्टर और जो भी हो उस वक्त गवर्नमेंट, वो फैसला करे।